विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब मैं जेडीयू कार्यालय आ गया हूँ, जिस एक शख्स के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति पिछले 20 वर्षों से चल रही है। सरकार किसी के साथ गठबंधन में बनाए, नीतीश कुमार कमोबेश पिछले 20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सुशासन का चेहरा है। अकेले दम पर एक पार्टी को 20 साल तक सत्ता में रखने में कामयाब हुए हैं और जेडीयू वो पार्टी है जो 2025 का चुनाव उसके अस्तित्व के लिए, उसके लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर विपक्षी बहुत तरह के सवाल उठाते हैं और ये पूरी की पूरी पार्टी केवल एक आदमी के चेहरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर भी है। जेडीयू दफ्तर में देखिए कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, टिकटार्थियों की भीड़ लगी हुई है। सीटों की संख्या के लिहाज से माना यह जा रहा है कि तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के आसपास 2-4 सीटों के हेरफेर में जेडीयू के भी उम्मीदवार यानी विधायकों की संख्या होगी। कुछ लोग यहाँ हैं। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि बिहार में मैं बीजेपी के ऑफिस भी गया, आरजेडी के ऑफिस भी गया, जेडीयू महिलाओं की संख्या जो देखने में टिकट या कार्यालयों में ये बड़ा सुखद है कि अच्छी संख्या दिख रही है। तो महिलाएं बिहार में तेजी से राजनीति में आगे आने लगी लग रहा है। तो इसका जो है पूरा क्रेडिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि उन्होंने बिहार का बागडोर थाम के महिलाओं को जो सलाम करने का काम किया है, महिलाओं को जो आवाज दिया है, अतुलनीय है। आज उनके बदौलत हम लोग, मैं आती हूँ चंपारण से, जिसे मिनी चंबल के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मैं यहाँ की राजनीति, पूरे बिहार की राजनीति कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं आभार प्रकट करूँगी पिता तुल्य हमारे बिहार के मुखिया माननीय। आपका नाम क्या है? निवेदिता मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जेडीयू। तो आप टिकट दिलवाने या लेने का? नहीं, एक्चुअली हमारा क्या है कि कल मीटिंग है युवा जेडीयू के साथ, जो है पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो बैठेंगे। कुछ हम लोग को काम बांटा जाएगा। टिकट के लिए तो नहीं आए हैं, बाकी जो हमारे गार्जियन हमारे लिए सोचेंगे वो सर आंखों पे है। तो आप कभी चुनाव लड़ी? नहीं, अभी तक नहीं लड़े हैं। अरे नीतीश जी इतना 1/3 महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में कब का देने वाला पहला मुख्यमंत्री, आप अभी तक नहीं लड़ी? जब उन्हें लगेगा कि इस क्षेत्र में अब ये परिपक्व, पंचायत वाला नहीं लड़ना चाह रही थी, ऊपर लड़ना? जी बिल्कुल पंचायत का नहीं लड़ना है। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, जब से जेडीयू सत्ता में है पिछले 20 वर्षों में, आपको लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उसके एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए, क्योंकि सारा एक ही चेहरे पर ये पार्टी है और इस चेहरे पर बड़े सवाल अब उठने लगे? देखिए, इसका मैं जहाँ तक जान पाई हूँ, हमारा पार्टी जब से है तब से बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हम लोग जो है पब्लिसिटी को सही से नहीं कर पाए थे। पब्लिसिटी एक होता है ना, एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारी पार्टी, क्योंकि आप देखिए ना, हम चाहे किसी भी पार्टी के साथ रहे हो, लेकिन जो हम लोग का न्याय के साथ विकास का जो काम है या फिर 7 निश्चय के तहत जो भी काम है वो तब भी था, अब भी है। काम तो हम लोग अनवरत करते आए हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की कमी थी और इसको हम युवाओं के कांधे पे ये सौंपा गया है कि हम बताएं। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं आदरणीय नीतीश पटेल जी, ये पूरे बिहार में घूम के युवाओं को जो हमारे सरकार के द्वारा अनुदान है वो बताए हैं, वो बताने का युवा। काम किए। अच्छा, नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश जी युवा अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा प्रदेश अध्यक्ष, आप भी नीतीश जी। और नीतीश जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, बीजेपी नीतीश कुमार का उंगली पकड़ के उनकी बीजेपी बिहार में उसने एंट्री ली, मतलब जब से गठबंधन हुआ, कहा तो शुरू में जेडीयू के विधायकों की संख्या बीजेपी के 2 गुनी थी, कहाँ आज आप वहाँ पहुँच गए कि जहाँ बीजेपी के विधायकों की संख्या करीब करीब आपके 2 गुनी है। आपको आरजेडी या महागठबंधन से कम बीजेपी से ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है क्या इस चुनाव में? नीतीश कुमार जी को किसी से खतरा नहीं है। पिछली बार जो गलतियां हम लोगों से हुई हैं, खास करके कार्यकर्ताओं की वजह से हम लोग हारे। नेता ने बहुत सारे काम किए, नेता ने जो काम किया अतुलनीय रहा है और आज विकसित बिहार का सपना अगर हम लोग देखते हैं, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से लोकार्पण किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का, ये कभी सोचा नहीं था कि हम लोग टीवी पे सिर्फ देखते थे कि स्टेडियम बनेगा। तो बिहार अब उस तरक्की पे है। मेट्रो अब बहुत जल्द शुभारंभ होने जा रहा है, तो बिहार अब मेट्रो सिटी भी बनेगा, बिहार का पटना। लोग ये कह रहे हैं कि 20 साल से शासन में थे नीतीश कुमार, ये जब जुलाई अगस्त से इन्होंने महिलाओं के 10,000 खाते में डालना, इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, 100 पहले विधानसभा में कहा था कि बिजली फ्री नहीं हो सकती, चुनाव आया तो 125 यूनिट बिजली फ्री करने लगे। सब कुछ चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड देना था, ये चुनाव से पहले लॉलीपॉप बांटने की उनको जरूरत क्यों पड़ गई? ये 20 साल का ही रिपोर्ट कार्ड है कि बिहार
23,800 करोड़ के बजट, जो सबसे छोटा बजट था बिहार का, गुर्बत में बिहार था, दुर्दांत लोग, अपराधी लोग यहाँ सत्ता पे काबिज थे और भ्रष्टाचार करते थे, जंगल राज की उपाधि दी गई इस बिहार को। उस बिहार से निकाल के आज लगभग 3,17,000 करोड़ का बजट बनाया। वो बजट ही बिहार का रिपोर्ट कार्ड है। तभी तो आज हम महिलाओं को पहले पोशाक से शुरू किए, जिस बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, पोशाक साइकिल देते देते उसको नौकरियों में आरक्षण दिया, पंचायती राज में आरक्षण दिया। आज महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं कि आप रोजगार करें, आगे बढ़ें, 2 लाख और भी मिलेगा। 10 लाख रुपया उद्यमी योजना के नाम पे महीने दिया। तो बिहार तो 3,17,000 करोड़ का बजट हुआ तभी हुआ। यही तो रिपोर्ट कार्ड है बिहार का। अर्थव्यवस्था मजबूत बनाई गई। बिहार में क्या था अर्थव्यवस्था के लिए? हमारे यहाँ पहले कुछ नहीं था। एक कहा जाता था कि बिहार में सिर्फ बालू और लालू थे, और लालू जी ने बिहार को किस गर्त पे ले गए? झारखंड बंटवारे के बाद बिहार के पास कुछ नहीं था। ये तो नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता सोच है, समाजवादी सोच है कि सबको लेकर के आज बिहार को इस सुदृढ़ पे बनाया है कि आज युवा हो, महिला हो, छात्र हो, कोई भी वर्ग हो, किसी भी जात का हो, उसको सबको लाभ ठीक है। हाँ, क्या बोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ SK सुमन, प्रदेश महासचिव युवा जदयू। सब कार्यकर्ते हैं क्या? अरे पदाधिकारी लोग का मीटिंग थी क्या? नहीं, हम लोग तो शुरू हमेशा आते हैं पार्टी कार्यालय में। हम लोग सक्रिय रूप से हैं। नीतीश कुमार जी का वो हमारे प्रति जो नीतीश कुमार जी का जो प्रति जो लगाव है वो हमेशा बना रहता है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो और बोलिए, जो बोलना चाहते हैं। नीतीश कुमार है। आप उम्मीदवार हैं? नहीं, देखिए, हम भोजपुर युवा जदयू के जिला अध्यक्ष हैं और हम लोग पार्टी के लिए पिछले 15। आप प्रयासरत है कि नहीं? कार्य करते आ रहे हैं और हमारे नेता का विचार अगर हुआ तो संदेश विधानसभा से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। एक महिला और दिखाई दे रही है, जरा मैं इनसे बात करता हूँ। बहन जी, अरे हम आपसे देख रहे हैं, थोड़ा हम चाहते हैं महिलाएं जो राजनीति में आ रही हैं, क्या टिकट लेने आए हैं? कौन सीट से? जनता दल यू से। सीट कौन है आपकी? कौन जिला? परबत्ता विधानसभा से। कौन जिला? खगड़िया जिला। अच्छा, वो तो वहाँ चिराग पासवान जी का पार्टी का। हम लेने नहीं आए, हम दिलाने आए हैं सीट। वही तो हम गोपाल जी चौरसिया को तो बात हुई है किसी दिलाने चल रहा है? अभी चल रहा है, बात अभी हुई नहीं है पूरा, लेकिन चल रहा है। यही हुए गोपाल जी चौरसिया, इन्हीं के लिए आए हैं। टिकट मिल जाए किसी तरह। काम काजू है, कर्मठ है, थोड़ा विकास। आप भी राजनीति में हैं? चुनाव लड़ी है? चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन लड़वाते हैं। अरे अपने लिए मांगे, दूसरे के लिए कौन मांगे? नहीं, ये लोग लड़कन है, ये लोग ज्यादा दौड़ धूप करेगा। अच्छा, ठीक है। नीतीश जी का गांव देहात में क्या भी प्रभाव होता है ना नीतीश जी पर? नहीं, ये लड़कन सब जो है युवा आप कह रहे नीतीश जी पर? नहीं, वो तो अच्छा आदमी है, उनको जो सीट मिलना चाहिए वो हैं और रहेंगे भी। अब गांव देहात में क्या चर्चा? उनकी तबीयत को लेके भी कोई लोग? नहीं चर्चा है। तबीयत युवा का खराब नहीं हो सकता है क्या? तबीयत तो किसी का भी खराब हो। नहीं, विपक्षी लोग इसी को मुद्दा बनाते हैं। नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं है और उनका जो कार्यभार है बहुत अच्छा है। सबसे तो ये बात है कि लड़की कभी 7वां पास के बाद बाहर नहीं जा सकती थी, और अभी फ्री होके बाहर जाके पढ़ रही है और सब कुछ कर रही है और सरकार दे रही है। इससे भी बढ़ के और क्या है? कुछ है क्या? सबसे बड़ी इज्जत है। इज्जत जब बचा रहे हैं, और अभी जो आ जाए जनता दल का, तो अभी 4 बजे बंद हो जाएगा लड़की को निकलना राजद का। सबसे बड़ी बात है ना सर, देखिए बहन बेटियों के सपने साकार। धन्यवाद नीतीश कुमार। ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ एक ऐसी पार्टी जिसकी चर्चा मीडिया में, सोशल मीडिया में और ऐसे। हाँ, कुछ आप भी बोलना चाह रही हैं? बोलिए। ठीक है, फिर से नीतीश 2025 फिर से नीतीश। टिकट लेने आए हैं? नहीं सर, हम लोग मिलने आए हैं। आप? जी सर, हम मिलने आए हैं। बहुत वोटों से जीतेंगे, फिर सरकार बनेंगे। चलिए, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ जरा जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में।